स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन तो खत्म हो ही गए हैं एंड अब आपको बस एक ही चीज़ का इंतज़ार होगा कि आप सभी का रिजल्ट कब तक अनाउंस किया जाएगा। खैर, मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई दी थी कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस हो सकता है, क्योंकि आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी है उनकी चेकिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर काफ़ी अच्छे गए हैं, उनको उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा वो स्कोर करेंगे। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेपर उतने अच्छे नहीं गए हैं या फिर 1-2 पेपर बिगड़ गए हैं, उनके बाउंड्री के आस-पास मार्क्स आ रहे हैं। तो वो पूछ रहे थे ग्रेस मार्क्स के बारे में कि ग्रेस मार्क्स कितने होते हैं, किन कंडीशन पर दिए जाते हैं, किन सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में अपन पूरी ग्रेस मार्क्स के ऊपर ही बात करेंगे कि किन कंडीशन में कैसे और कितने आपको दिए जाते हैं। सारी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 तरह के मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि जितना पेपर आपने किया है, जितने क्वेश्चन आपने किए हैं, उसके मार्क्स तो दिए ही जाएँगे। साथ में यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाते हैं, जो कि 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ग्रेस मार्क्स, सेकंड होते हैं बोनस मार्क्स। अब ग्रेस मार्क्स और बोनस मार्क्स सेम नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो फर्स्ट मैं आपको ग्रेस मार्क्स के बारे में बताता हूँ, उसके बाद बात करेंगे अपन बोनस मार्क्स की। देखिए, ग्रेस मार्क्स का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रेस का मीनिंग होता है दया। अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका सीधा सा मीनिंग होता है दया, यानी कि टीचर जो दया खाकर आपको नंबर देता है उनको कहा जाता है ग्रेस मार्क्स। यानी कि आप बाउंड्री पर हो, यानी कि पासिंग मार्क्स से आपके 1-2 नंबर कम आ रहे हैं। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो कवर कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया था। पासिंग मार्क्स अगर आपको पता होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। पासिंग मार्क्स से अगर आपके 1-2 नंबर कम रह जाते हैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स की कंडीशन काम करती है, यानी कि ग्रेस मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अब ग्रेस मार्क्स क्यों दिए जाते हैं? तो देखिए, जो भी स्टेट बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड भी हो गया, तो वो सभी यही चाहते हैं कि हमारे बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा बने। क्योंकि ये पूरे में शो करना पड़ता है कि कौन से स्टेट का कितना क्या रिज़ल्ट रहा है इस बार का, तो वो यही चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएँ। अब 1-2 नंबर से कोई बच्चा अगर फेल हो रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाता है। पर ग्रेस मार्क्स आपको सभी सब्जेक्ट में नहीं दिए जाते हैं, उसकी भी कुछ कंडीशन होती है, वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट कंडीशन, ग्रेस मार्क्स आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में दिए जाते हैं एंड कभी रेयर केस में आपको 2 सब्जेक्ट में भी दे दिए जाते हैं, पर यहाँ पर भी सब्जेक्ट फिक्स होते हैं कि सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। बाकी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। वहाँ पर अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम आ रहे हैं तो डायरेक्ट आपको फेल किया जाता है। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं? तो आपका जो कॉमन सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, 10th में भी आपके हिंदी इंग्लिश होते हैं, 12th में भी आपके हिंदी इंग्लिश होते हैं, जो कि सभी बच्चों के होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स कभी भी नहीं दिए जाते हैं एंड इनमें वैसे भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इनमें तो वो वैसे ही पास हो जाते हैं। दिक्कत आती है मेन सब्जेक्ट में, तो मेन सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? कंडीशन मैंने आपको बता ही दी है। अगर आपके पासिंग मार्क्स से 1-2 नंबर कम आ रहे हैं, तब आपको दिए जाते हैं। अब ग्रेस मार्क्स कितने नंबर के दिए जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पर यहाँ पर एक बात आप समझिए कि ग्रेस मार्क्स आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में दिए जाते हैं या फिर रेयर केस में कभी-कभी 2 सब्जेक्ट में भी दे दिए जाते हैं। पर ये तभी दिए जाते हैं जब आपके बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं। यानी कि बाकी सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स से ऊपर नंबर आने चाहिए, यानी कि अच्छे नंबर आने चाहिए, तब जाके आपको ग्रेस मार्क्स एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में दिए जाते हैं एंड इसका कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ये आपको दिए ही जाए, क्योंकि एमपी बोर्ड में वैसे ही आपको 1-2 नंबर देके पास कर दिया जाता है। पर ये बात हो गई 1-2 नंबर की, कि 1-2 नंबर अगर कम पड़ रहे हैं पास होने में तो आपको ऐसे पास कर दिया जाता है। बट अगर आपके 5 नंबर कम पड़ रहे हैं, 6 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं एंड ये जो ग्रेस मार्क्स देते हैं, तो ये प्रॉपर मार्कशीट में शो भी किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको ये नंबर दे दिए गए और कहीं पर भी शो नहीं किया। इसका इफ़ेक्ट आपकी मार्कशीट पे पड़ेगा, यानी कि मार्कशीट में शो किया जाएगा कि इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में ग्रेस देके पास किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेस के कितने मिनिमम मार्क्स होते हैं, 10th और 12th दोनों के यहाँ पर डिफरेंट है। 10th की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स दिए जाते हैं ग्रेस के, यानी कि आपके जो भी पासिंग मार्क्स हैं उससे अगर आपके 6 नंबर कम आ रहे होंगे, तो 6 नंबर की ग्रेस आपको दे दी जाती है। वहीं अगर 12th की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम क्राइटेरिया है 5 नंबर का, यानी कि पासिंग मार्क्स से अगर आपके 5 नंबर कम आ रहे होंगे, तो 12th में आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा देके, यानी कि ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। ये मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएँगे एंड इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एमपी बोर्ड में ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं या फिर नहीं दिए जाते हैं एंड कितने दिए जाते हैं। तो एमपी बोर्ड की तरफ से स्टार्टिंग में जो प्रवेश नीति आई थी उसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी। आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें आपको साफ-साफ बताया जा रहा है कि 10th में 6 नंबर एंड 12th में 5 नंबर के ग्रेस मार्क्स देने का क्राइटेरिया एमपी बोर्ड में रखा गया है। तो ग्रेस मार्क्स आपको दिए जाएँगे, कंडीशन मैंने आपको सारी बताई दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपकी मार्कशीट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मार्कशीट में प्रॉपर शो किया जाता है, जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो वहाँ पर आपके सब्जेक्ट के आगे नंबर तो मेंशन किए ही जाते हैं। साइड में एक और ऑप्शन दिखता है जिसमें कि कुछ चीज़ें शो की जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार डिस्टिंक्शन शो किया जाता है या फिर कई बार सप्लीमेंट्री भी यहीं पे शो किया जाता है। तो अगर आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, तो यहीं पर आपको जीआरटीएच शो किया जाता है, यानी कि ग्रेस इन थ्योरी शो किया
किया जाता है कि इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एंड जब आपकी मार्कशीट आती है, वहाँ पर रिजल्ट शो किया जाता है कि बच्चा पास हुआ है फिर फेल हुआ है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस दी जाती है, तो वहाँ पर मेंशन रहेगा कि पास विद ग्रेस, यानी कि बच्चा ग्रेस मार्क्स के साथ पास हुआ है, तो इतना इफेक्ट आपके मार्कशीट पर पड़ता है। कहीं पर भी आप उसको यूज़ करोगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए थे? कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं थे, आपका पेपर अच्छा नहीं गया था, तो ये थोड़ी-सी दिक्कत होती है। बाकी आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि आपको 10th या फिर 12th रिपीट करनी पड़ेगी या फिर आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे या फिर आप फेल हो गए हो, पास तो आप हो गए हो, बट अगर आपको अपनी मार्कशीट इम्प्रूव करनी है तो आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हो प्राइवेट फॉर्म भर के। आप दोबारा से एग्ज़ाम दोगे, आपके अच्छे नंबर आएँगे, तो आपकी जो नई मार्कशीट आएगी फिर उसी को आप आगे यूज़ कर सकते हो। अब वो आपकी चॉइस है। बाकी मैं आपको बोनस मार्क्स के बारे में और बता देता हूँ कि बोनस मार्क्स कब दिए जाते हैं। तो देखिए, बोनस मार्क्स तब दिए जाते हैं जब आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, आउट ऑफ ब्लूप्रिंट आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। एंड ये चीज़ मार्कशीट में कहीं पर भी शो नहीं की जाती है। बोनस मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं, नंबर आपके बढ़ के ही आएँगे, पर कहीं भी दिखाया नहीं जाता है कि यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स दिए गए हैं। कई बार क्या होता है, आपकी अगर कॉपी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो इसके भी कुछ बोनस मार्क्स दे दिए जाते हैं। पर मैंने आपको बता ही दिया, इनको शो नहीं किया जाता है। इसका इफ़ेक्ट आपको परसेंटेज में दिख जाएगा। जितने मार्क्स आपने एक्सपेक्ट किए हैं, अगर आपके उससे ज़्यादा नंबर आ गए हैं, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर बोनस मार्किंग की गई है, कहीं न कहीं आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ग्रेस मार्क्स कब दिए जाते हैं, किन सब्जेक्ट में दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं एंड बोनस मार्क्स क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।